बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाखिर 3 साल बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापसी हो गई है। आज की इस वीडियो में आपको बड़ी खबर से आगाह करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अब आपको खेलते नजर आएंगे। आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल देता हूँ, तो आपने वीडियो कहीं पर भी स्किप नहीं करना कि पाकिस्तान में क्या वाकई मोहम्मद आमिर अब खेलते आपको नजर आएंगे। लेकिन वीडियो में जाने से पहले गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के आइकन को ऑल पर कर दें। और याद रहे कि जो मालूमात हम आपको दे रहे हैं इसकी कोई तस्दीक नहीं, सच है झूठ अल्लाह बेहतर जानता है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अपोजिशन ने तहरीक अदम अतमाद जमा करवा ली है, तो अब 80% चांसेस है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अब इमरान खान नहीं रहेंगे, ये हटा दिए जाएंगे। तो साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रमीज राजा भी हटा दिए जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का और रमीज राजा के अच्छे तल्लुकात थे, जिसकी बिना पर इमरान खान ने रमीज राजा को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब किया था। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का कहना है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया चेयरमैन आ गया और वो खिलाड़ियों को सपोर्ट करता है, तो अगर उनकी ख्वाहिश होगी तो मैं मोहम्मद आमिर खेले तो मैं भी उनकी जगह खेल सकता हूं और मैं ज़रूर खेलूंगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम ने मोहम्मद आमिर के हक में बड़ा बयान दे दिया। बाबर आजम का कहना था कि मोहम्मद आमिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सबसे अच्छे प्लेयर हैं और अगर वो अभी भी कम बैक करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का मजीद कहना था कि PSL में मोहम्मद आमिर कराची किंग्स की नुमाइंदगी कर रहे थे और वो इंजर्ड हो गए, जिसकी वजह से वो ना खेल सके और कराची किंग्स के वो नताज नहीं आए जो आने चाहिए थे। दोस्तों, ये आज की वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।